दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम MS वर्ड की 10 फाइल्स जो कि अलग अलग हैं, जिनमें एक एक पेज या दो दो पेज हो सकते हैं, उनको एक फाइल में मर्ज करना सीखेंगे और उसको इस प्रकार से PDF बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ड की 10 अलग अलग फाइल्स हैं, यानी 10 डॉक्यूमेंट है। यह फर्स्ट पेज है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये दोस्तों MS वर्ड की एक फाइल है जिसमें इस प्रकार से एक टेबल बना है। अब सेकंड फाइल को हमने ओपन किया, उसमें इस प्रकार का टेबल बना है। थर्ड में आप गए, वहां पर टेबल कुछ इस प्रकार से है। इसी प्रकार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 10th तक आप जाएंगे तो सब में अलग अलग टेबल बने हैं। इस प्रकार से इन सब में टेबल अलग अलग हैं। इन सब को हम एक ही फाइल में चाहते थे कि वो एक ही फाइल में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है फर्स्ट पेज वाले फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका है जिसे हर कोई यूज़ करता है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ बने ऑब्जेक्ट के इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपने उन फाइल्स को जो फाइल्स आप मर्ज करना चाहते हैं, हम 2 से लेकर 10 तक की फाइल को इसमें मर्ज करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए सभी जो हैं इसमें आ जाती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे यहां पर हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। यहां देखिए इस टेबल का आधा हिस्सा अगले पेज पे चला गया है। अगर आप इस तरीके से इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट पे सीधे ये करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा कि इसको अगले पेज पे ले जाना है, इस प्रकार से। फिर आप देखेंगे कि ये टेबल आधा इधर चला गया है। इस प्रकार की दिक्कत बहुत आती है। बहुत से लोग इंटरनेट पर अलग अलग वीडियो में बताते हैं कि आप इंसर्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट में जा करके सीधे आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसको अगर आप सही में करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जिसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज को ओपन करना है। फर्स्ट पेज को ओपन करने के बाद इसकी लास्ट लाइन पे आना है। लास्ट लाइन में लास्ट अक्षर के बाद कर्सर रखना है और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं और फिर आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपने पेज ब्रेक लेना है। साहब पेज ब्रेक लेंगे। पेज ब्रेक लेने के बाद आपका अगला पेज आ जाएगा। अब क्या होगा कि जब आप पेज ब्रेक लेते हैं तो पहले वाले पेज पर आपका डेटा नहीं जाएगा, वो सेकंड पेज पे ही आएगा। अब इसके बाद मैन्युअली आपने इंसर्ट में क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर के टेक्स्ट फ्रॉम फाइल और यहाँ कौन सा पेज आप चाहते हैं, जैसे आप सेकंड चाहते हैं, उसको आपने इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट कर दिया और सेकंड पेज के बाद आपने यहाँ पर पेज ब्रेक लेके पेज थर्ड पे आना है और यहाँ पर फिर से आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाना है और थर्ड पेज को यहाँ इंसर्ट करना है, इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड पेज के बाद जहाँ पर आपका टेबल खत्म होता है या डेटा खत्म होता है, वहाँ पर आपने कर्सर को क्लिक करना है और उसके बाद पेज ब्रेक पे यहाँ क्लिक करना है। इंसर्ट में आपको पेज ब्रेक की ऑप्शन मिलेगी, अगला पेज आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जाना है और उसके बाद आप फोर्थ पेज को लेंगे, इस प्रकार से इंसर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद कर्सर को अगले पेज पे लेना है और यहाँ पर इसी प्रकार से करते हुए आपने 10 तक ये सारे पेज इंसर्ट कर लेने। जब आप इनको इंसर्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेंगे। यहाँ पर सभी जो है अलग अलग पेजेस में वैसे आए हैं जैसे आपके अलग अलग पेज में हुआ करते थे। अब ये एक ही फाइल में है
आप इनको इस प्रकार से एक फाइल में प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ से पीडीएफ कैसे बनेगी? पीडीएफ बनाने के लिए आपने यहाँ पर सेव में जाना है या सेव एज पे आप क्लिक कर लीजिए और उसके आगे रहता है एडोब पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लिक किया और उसके बाद आपने लोकेशन बतानी है कि कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया है XYZ, उसके अंदर हम इसको सेव कर देते हैं पीडीएफ में और इसके बाद ये पीडीएफ में भी सेव हो जाएगी। आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंट फाइल में भी सेव कर सकते हैं ताकि आप बाद में इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारी पीडीएफ फाइल तैयार है, ये पीडीएफ में बन के आ गई है। आप इसको सेंड कर सकते हैं और इनको फॉर एवर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।